हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर के आए हैं। ये सवाल बीपीएससी, सीटेट, यूपीएससी और भी कई सारी प्रतियोगिताओं के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पहला सवाल है, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? तो हम लोग जानते हैं कि सूरदास, कबीरदास या तुलसीदास जो है वो ईश्वर के बहुत बड़े भक्त थे, साथ में कवि भी थे। तो बिहारी जो है वह भक्तिकालीन कवि नहीं है, इसलिए इसका सही ऑप्शन ए होगा, बिहारी। दूसरा सवाल है, हाड़ौती बोली है। हाड़ौती बोली राजस्थान में बोली जाती है, खास करके पूर्वी राजस्थान में, इसलिए इसका सही ऑप्शन पूर्वी राजस्थान होगा। तीसरा सवाल है, निम्न में से सममांत्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है? निम्न में से सममांत्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है? उत्तर होगा चौपाई। अगला सवाल है, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? उत्तर ऑप्शन ए, कुंडलिया। अगला सवाल है, तद्भव शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो ऑप्शन है सकट, घात, कांच, गोपाल। तो इसका सही ऑप्शन होगा कांच। कांच जो है वह तद्भव शब्द है। अगला सवाल है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। यानी कि निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? तेल, तैल, तिल और तिल। तो इनमें से तत्सम शब्द तैल होगा। अगला सवाल है, किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? ऑप्शन है श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस और करुण रस। तो इसका सही उत्तर होगा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। अगला सवाल है, विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? सवाल है, विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? ऑप्शन है हास्य, शांत, अद्भुत और विभत्स। विस्मयकारी यानी कि अद्भुत होता है। हम लोग जानते हैं विस्मय मतलब अद्भुत, एकदम सबसे अलग, तो वो विस्मय का भाव होता है, स्थायी भाव, इसलिए अद्भुत होगा इसका सही ऑप्शन। अगला सवाल है, मनगढ़ंत का लिंग बताइए। मनगढ़ंत कौन सा लिंग होगा? पुल्लिंग, धीलिंग, उभयलिंग, नपुंसक लिंग। तो मनगढ़ंत जो है वह उभयलिंग होगा, यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के रूप में उसका उपयोग होता है। अगला सवाल है, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? ऑप्शन ए है भारतीयों, दूसरा है भारती, तीसरा है भारतीयों और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन ए होगा, क्योंकि भारतीयों का जो स्पेलिंग है वो ए नंबर में सही है, इसलिए भारतीय का बहुवचन जो है वो भारतीयों होता है। अगला सवाल है, सुख दुख
के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। सवाल है निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए और शब्द दिया है सुख दुख। शब्द क्या दिया है? सुख दुख। यानी कि सुख दुख शब्द जो है वह कौन सा समास है? ऑप्शन है द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास और कर्मधारय समास। सुख दुख में यह द्वंद्व है कि सुख है कि दुख है, इसीलिए यह द्वंद्व समास होगा। यानी कि जिससे हमको पता नहीं चल रहा है क्लियरली कि सुख में है कोई चीज कि दुख में है कोई व्यक्ति। सुख दुख यानी कि द्वंद्व है, हमको कंप्लीटली पता नहीं चल रहा है, इसलिए यह द्वंद्व समास होगा। अगला सवाल है कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा वीणा पानी। वीणा पानी जो है बहुव्रीहि समास है। अगला सवाल है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। पहला ऑप्शन है संधि, दूसरा ऑप्शन है समास, तीसरा ऑप्शन है उपसर्ग और चौथा ऑप्शन है प्रत्यय। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं, यानी कि मिल करके जो तीसरा बनता है। अगला सवाल है सुजोड़ उक्ति। देखिए सुजोड़ उक्ति का जो शब्द है उसका संधि क्या होगा? यानी कि संधि विच्छेद दिया हुआ है सुजोड़ उक्ति। इस संधि विच्छेद का संधि के लिए सही शब्द कौन सा होगा? तो इसका सही शब्द अलग अलग तरह का स्पेलिंग दिया है, तो सुक्ति जो है वह सी नंबर का सुक्ति वो सही है, इसलिए सही ऑप्शन सी होगा। फिर से देख लीजिए सुक्ति का जो स्पेलिंग है वह कैसे है। तो सी नंबर का सुक्ति जो है वो सही होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? कौन सा भाववाचक संज्ञा है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है लड़का, तीसरा ऑप्शन है मित्रता और चौथा ऑप्शन है पैर। तो मित्रता जो है वह भाववाचक संज्ञा है। अगला सवाल है गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? सवाल है गरीबों की सहायता करो और इसमें गरीब शब्द जो है वह एक जातिवाचक संज्ञा है जिससे पूरे गरीब जाति का बोध होता है, तो इसलिए उसे जातिवाचक संज्ञा। इस शब्द में गरीब जातिवाचक संज्ञा है। गरीबों की सहायता करो जो वाक्य है उसमें। अगला सवाल है दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें कौन सा शुद्ध शुद्ध लिखा हुआ है वो दिया है। तो ये सच्चिदानंद जो है ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। सच्चिदानंद सही लिखा हुआ है, इसलिए इसका सही ऑप्शन सच्चिदानंद होगा। रेखांकित शब्द की अगला सवाल है रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्धि के लिए एक विकल्प चुनिए। विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि वह उसकी अपनी रचना नहीं थी। यह सवाल है कि विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि वह उसकी अपनी रचना नहीं थी, यानी कि इसमें विश्लेषण शब्द के लिए यहाँ जो विश्लेषण है यह गलत लिखा हुआ है, इसका स्पेलिंग गलत है। तो इसके लिए सही विश्लेषण इनमें से कौन सा होगा तो वो चुनना है। तो बी का ऑप्शन जो है वो विश्लेषण सही है, इसलिए इसका सही ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण है?
कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। इस वाक्य में कितने विशेषण है? तो इसका सही ऑप्शन होगा 3 विशेषण है। इस शब्द में, इस वाक्य में 3 विशेषण है। सर्वोच्च, ध्येय और सौंदर्य जो है ये विशेषण है। तो ये हुआ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ऑप्शन है तेज, बुद्धिमान, मीठा और पहला। तो जो इसमें है तेज वो क्रिया विशेषण है, इसका सही उत्तर तेज होगा। अगला सवाल है, उद्धत का विलोम शब्द है। उद्धत का विलोम शब्द है सौख्य, विनीत, उत्तम, कोमल। इनमें से विनीत जो है वह उद्धत का विलोम शब्द है। अगला सवाल है, प्रसारण का विलोम शब्द है। प्रसारण का विलोम शब्द है। प्रसारण मतलब एक तरह से हो गया फैलना या फैलाना, तो उसका विलोम शब्द यानी कि उल्टा शब्द जो है वो आकुंचन होगा। आकुंचन या संकुचन मतलब सिकुड़ना, वो उसका सही विलोम शब्द होगा। अगला सवाल है, घर का पर्यायवाची शब्द है। घर का पर्यायवाची शब्द है। घर का पर्यायवाची शब्द गेह होगा। इला, बिहार या आश्रम नहीं होगा। गेह जो है वह घर का सही पर्यायवाची शब्द होगा। अगला सवाल है, सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा जो है वह सभा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो वह सम्मिलित जो है वह सभा का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। बाकी परिषद, बैठक, महावर्तन ये सब सभा का पर्यायवाची शब्द है। अगला सवाल है, पानी पीकर जात पूछना का अर्थ क्या है? पानी पीकर जात पूछना यानी कि हम पानी पी लिए उसके बाद जात पूछ रहे हैं। इसका अर्थ है काम निकलने के बाद सोचना। काम निकलने के बाद सोचना, ये हो गया पानी पीकर जात पूछना का अर्थ। अगला सवाल है, अंडे का शहजादा का अर्थ है। अंडे का शहजादा का अर्थ हो गया अनुभवहीन व्यक्ति। ठीक, अंडे का शहजादा यानी कि अनुभवहीन व्यक्ति। अगला सवाल है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? इसमें यमक अलंकार है। अगला सवाल है, चरण कमल बंदों रघुराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदों रघुराई में रूपक अलंकार है। अगला सवाल है, अनेकार्थी शब्द यानी कि अनेकार्थी शब्द हो गया ऐसा शब्द जिसका कई सारा अर्थ होता हो, उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि इसमें से अब्ज का कौन सा अर्थ नहीं है? तो मेघ जो है वह गलत विकल्प है। अगला सवाल है, अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ। नाग का एक अर्थ कौन सा है? यानी ऑप्शन दिया हुआ है रथ, पारा, हाथी और मोक्ष। तो नाग का एक अर्थ जो है हाथी होता है, तो इसका एक अर्थ हाथी भी होगा। अगला सवाल है, राजा भिक्षुक को दान देता है वाक्य में कौन सा कारक है? राजा भिक्षुक को दान देता है तो दान देना यानी कि
संप्रदान कारक है। राजा सेवक को कंबल देता है। राजा सेवक को कंबल देता है, इसमें कौन सा कारक है? इसमें भी संप्रदान कारक होगा। क्योंकि देने का भाव है इसलिए इसमें संप्रदान कारक होगा। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। अगला सवाल है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इसमें कौन सा अव्यय है? इसमें करणवाचक या कारणवाचक अव्यय है। चूंकि कारण बता रहा है कि अंधा है इसलिए वह लाचार है, तो इसमें कारणवाचक अव्यय है। अगला सवाल है, ऐसा लगा मानो बम फटा हो में कौन सा अव्यय है? कोई सवाल है, ऐसा लगा मानो बम फटा हो, इसमें कौन सा अव्यय है? इसमें स्वरूप बोधक अव्यय है, यानी कि उस समय के रूप का पता चल रहा है, इसलिए स्वरूप बोधक अव्यय इस वाक्य में है। अगला सवाल है, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कहावत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आवत प्रत्यय है। अगला सवाल है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के शुरू में होता है तो शब्द के आदि में। अगला सवाल है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान। तो ये सुजान होगा, जो बी नंबर में ऑप्शन है ये सही होगा। वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की। अगला सवाल है, वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की क्या होगा? आशा। सूखा पड़ने की आशा नहीं है, आशा पॉजिटिव सेंस में हम लेते हैं। चिंता, संभावना या आशंका। तो वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की आशंका होती है। अगला सवाल है, निम्न शब्द में समूहार्थक शब्द को छांटिए। ऐसा शब्द जो समूह का बोध कराता हो, उनको अलग कीजिए। तो ये समवाय होगा, इसका ऑप्शन समवाय होगा। और अगला सवाल है, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। यह क्या है? यह मिश्र वाक्य है, इसमें दो अलग अलग तरह के वाक्य है। मोहन धनी है, मोहन बहुत दुखी है, इसलिए मिश्र वाक्य है। तो ये हिंदी के कुछ सवाल थे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें।